हाय फ्रेंड, आज हम बात करेंगे तीन पावर का कॉन्सेप्ट कि तीन पावर जिसमें लगे हुए होते हैं उसका कॉन्सेप्ट किस तरीके से होता है और एक एक पावर उसकी किस तरीके से काम करती है और उसकी लॉजिक क्या है। इसी को हम समझेंगे। और एक फोन को डेड फोन जब आता है आपके पास तो आपको उसमें कौन कौन सी ऐसी क्या क्या वोल्टेज की रिक्वायरमेंट चेक करनी है उसको हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो सबसे पहले यहाँ पर देखें तो यहाँ पर एक हमारे पास K20 का मदरबोर्ड है, ठीक है। और इसमें जो है इसमें तीन आईसी यूज की गई है, जैसे मैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो एक है हमारी क्वालकॉम PM8150 और यहाँ पर देख सकते हैं ये क्वालकॉम 8150B है लिखा हुआ है। यहाँ पे क्लियर आपको नहीं दिख रहा है लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा PM8150 और दूसरी जो ऐसी है वो लिखा हुआ है हमारा PM8150B। और इसी तरीके से यहाँ पर एक तीसरा भी पावर लगा हुआ है जो कि तीसरा है 8150A लिखा हुआ है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से देख सकते हैं कि PM8150A है, ठीक है। तो इसमें तीन पावर लगे हुए हैं और तीनों के पास बक कॉइल भी लगे हुए हैं और इसका बूट सीक्वेंस किस तरीके से काम करता है उसी को हम समझेंगे अच्छी तरीके से। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तीन पावर ले लेंगे। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं कि जो कि यहाँ पर एक PM8150 है और ये यहाँ पे लिखा हुआ ए इस तरीके से, ठीक है। और दूसरी जो ऐसी है वो है हमारा PM8150B और इसी तरीके से जो तीसरी ऐसी है वो है हमारा PM8150A, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो इसमें से जो भी वोल्टेज आउट होगा वहां पर उसके बगल में लिखा हुआ रहेगा ए और इससे भी जो भी वोल्टेज आउट होगा वो उसके बगल में लिखा हुआ रहेगा हमारा सी, ठीक है। और ये हमारी EU 5200 PM8150B की ऐसी है, ठीक है। तो इसमें हमारी वोल्टेज की रिक्वायरमेंट किस तरीके से होती है, तो ये हमारी तीन ऐसी है और तीन ऐसी का कॉन्सेप्ट किस तरीके से। तो सबसे पहले इसमें हम जो वोल्टेज इनपुट करेंगे वो करेंगे हम बैटरी लगाएंगे या फिर चार्जर लगाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बैटरी कनेक्टर बना लेते हैं और बैटरी कनेक्टर की जो लाइन होती है वो होती है हमारी वीवेट लाइन। और ये यहाँ पर वीवेट में देखें तो 3.7 से लेकर के 4.2 वोल्टेज तक होता है। इसका मतलब जितना भी बैटरी हमारी चार्ज होगी उतनी ही वोल्टेज उसमें होगी और वही वोल्टेज इन होगी हमारी PM8150B वाली आईसी में, ठीक है। क्योंकि यही हमारी चार्जिंग ऐसी भी है इसलिए हमारी ये भी हमारी इनपुट होगी। और इसी तरीके से अगर हम चार्जर भी लगाएंगे तो चार्जर की जो लाइन होती है वो होती है हमारी बीबस लाइन और जो कि चार्ज में लगाने के बाद वो हमारी 5 वोल्टेज इनपुट करती है और ये इनपुट करती है हमारी जो वो करेगी हमारी PM8150B में। क्योंकि ये हमारी चार्जिंग ऐसी भी है तो इसके अंदर आ गई है। चार्जर भी लगाएं या बैटरी भी लगाएं तो ये हमारी क्या जनरेट करेगी, VPH। क्या जनरेट करेगी, VPH। तो कुछ इस तरीके से ये VPH जनरेट करेगी, ठीक है। और इसमें हमारी 4 वोल्टेज होगी और ये VPH जनरेट करने के बाद पहले तो हमारी सिंगल पावर थी, डबल पावर थी तो उसमें चली जाती थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, तीन पावर है। यहाँ पर देखें तो PM8150 और दूसरा है हमारा PM8150B और यहाँ पर है PM8150A, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, तीनों पावर में यही वोल्टेज इन होगा इस तरीके से। तो एक वोल्टेज हमारी जा रही है PM8150B में इनपुट होगी जो कि VPH लाइन है, इस तरीके से एक पावर में इनपुट हुई और यही वोल्टेज हमारी जाएगी दूसरी हुई पावर में जो कि PM8150A है, इसके अंदर भी इनपुट हो गई है, ठीक है। और फिर यही वोल्टेज हमारी जाएगी PM8150 में, ठीक है। तो ये भी वोल्टेज हमारी तीनों वोल्टेज यहाँ पे इन हो गई है, ठीक है। तो ये VPH बनने के बाद तीनों पावर आईसी के अंदर इनपुट हो रही है क्योंकि तीनों पावर आईसी में हमारी काम करने की जो LDO सेक्शन होती है और भी जो वोल्टेज आउटपुट करेगी वो इनपुट नहीं मिलेगा तब तक वो आउटपुट नहीं करेगी। तो सबसे पहले आपको चेक क्या करना है, VPH लाइन। चार्जर लगाओगे या बैटरी लगाओगे तो क्या चेक करेंगे, सबसे पहले कि VPH लाइन में हमारी शॉर्टिंग लीकेज नहीं होनी चाहिए और वोल्टेज हमारी 4 वोल्टेज यहाँ पे परफेक्ट होनी चाहिए, ठीक है। और ये वोल्टेज बनने के बाद फिर इसमें हमारी कौन सी वोल्टेज बनती है, तो इसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनेगी वो बनेगी हमारी पावर ऑन के की सप्लाई, ठीक है। तो यहाँ पर देखें तो पावर ऑन एन जो लिखा हुआ है 1.8 वोल्टेज और ये बना रही है हमारी PM8150, ठीक है। और ये बनाने के बाद ये दे रही है चार्जिंग आईसी को भी, ठीक है। और क्योंकि आगे जब सर्किट पढ़ेंगे तो नए नए सर्किट आ रहे हैं, नई नई आईसी आ रहे हैं तो उसमें आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम एक एक कॉन्सेप्ट को अभी से ही क्लियर कर दे रहे हैं कि सिंगल पावर में क्या है, डबल पावर में क्या है और ट्रिपल पावर में क्या है, ताकि हम जब 4 पावर 5 पावर का जब कॉन्सेप्ट बनाएंगे तो आप इजीली उसको समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये जाती है हमारी चार्जिंग ऐसी में भी जो कि हमारी पावर ऑन एन लिखा हुआ और वो हमारी 1.8 वोल्टेज और यही वोल्टेज जाएगी हमारी कीपैड पावर एन पे, ठीक है। जो हमारी कीपैड होती है पावर वहां पे जाएगी हमारी 1.8 वोल्टेज और जब हम इस स्विच को प्रेस करेंगे तब हमारी इसके आगे की सप्लाई बनेगी। तो इसमें जैसे ही चार्जर लगाओगे तो इसमें सारी सप्लाई एक्टिव हो जाती है क्योंकि मोबाइल पे क्या होता है, डिस्प्ले पे एक लोगो शो कराना रहता है। तो उसके लिए जैसे ही चार्जर लगाते हैं तो उसमें सारी सप्लाई जो है एक्टिव हो जाती है। तो जैसे ये मान लेते हैं हम इसमें चार्जर लगा लिए तो इसमें हमारी VPH बन गई है और फिर यहाँ पर हमारा फोन ऑन एन जो है 1.8 वोल्टेज ये बन गई है हमारी कीपैड पावर एन पे। तो ये वोल्टेज भी हमारी बन चुकी है और इसके बाद हमारी जो वोल्टेज बनेगी वो बनेगी हमारी
वीरेज बॉब। और ये जो वीरेज बॉब बन रही है वो बन रही है हमारी PM8150A वाली आईसी से, ठीक है। तो ये जो हमारी वोल्टेज बन रही है वीरेज बॉब, और ये इसमें हमारी वोल्टेज होती है 3.3 वोल्टेज से लेकर के 3.3 वोल्टेज तक, ठीक है। और ये वोल्टेज बनने के बाद ये जाती है हमारी यही PM8150A वाली आईसी में ही, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर भी कुछ एलडीओ है तो उसको भी एक्टिव करवाना होता है, तो इसके अंदर भी चली गई। और फिर यही वोल्टेज हमारी जाती है वीरेज बॉब की, जो कि 3.3 वोल्टेज है वीरेज बॉब की, और ये जाएगी हमारी PM8150B में, ठीक है। और इसी तरीके से PM8150 में भी जाएगी, और इसमें भी गई, इसमें भी गई, ठीक है, दो पावर में गई। और इसी तरीके से इस पावर में भी जाएगी जो कि हमारी PM8150 है, ठीक है। तो इस पावर में भी गई, PM8150 में भी वीरेज बॉब 3.3 वोल्टेज, ठीक है। तो ये तीनों पावर में भी जा रही है। वीपीएच में भी, वीपीएच लाइन भी तीनों पावर में गई, ठीक है, क्योंकि जितना पावर रहेगा उस सारे में जाएगी। तो ये तो हमारी हो गई वीरेज बॉब, ठीक है। इसको इनपुट होने के बाद फिर इसमें हमारी कौन सी सप्लाई बनेगी, तो इसके बाद जो हमारी सप्लाई बनेगी वो बनेगी हमारी PM8150A से, ठीक है। और वो हमारी जो बक कॉइल होती है उससे बनेगी, और ये जो हमारी सप्लाई का नाम रहेगा वो रहेगा हमारा वीरेज S4C। और यहाँ पर जो वोल्टेज रहने वाला है वो रहेगा हमारा 0.9 वोल्टेज। कितना वोल्टेज रहेगा? 0.9 वोल्टेज। और ये जो सप्लाई रहेगी वो रहेगी हमारी मेमोरी की सप्लाई, ठीक है। और ये जो हमारी बन रही है, ये बन रही है हमारी PM8150A से, ठीक है, ये वाली आईसी से बन रही है। और इसमें निकलने के बाद ये जाती है हमारी डायरेक्ट सीपीयू के अंदर, और इसमें जो सीपीयू लगा हुआ है वो SM8150 लगा हुआ है, ठीक है, जो कि डबल डेकर सीपीयू है, ठीक है। और इसके ऊपर लगा हुआ रहता है हमारा रैम। तो ये जो सप्लाई बन गई 0.9 वोल्टेज, फिर इसी तरीके से एक और सप्लाई बनेगी जो कि हमारी बनेगी कोर की सप्लाई, ठीक है। और ये दो कॉइल को मिला करके बनाया गया है, और ये जो हमारी लाइन का नाम होगा वो होगा वीरेज S6C और S7C, जो कि 0.8 वोल्टेज होगी। और ये हमारी कौन सी लाइन होगी? कोर की लाइन होगी। और ये भी हमारे सीपीयू में इनपुट होना बहुत जरूरी है। अगर ये सीपीयू में इनपुट नहीं होगा तो भी हमारा फोन क्या होगा? ऑन नहीं होगा, ठीक है। और फिर जो इसकी सप्लाई बनती है वो बनती है हमारी लोअर एलडीओ, जो कि PM8150A की जो लोअर एलडीओ होता है उसमें बनेगी सबसे पहले। तो ये लोअर एलडीओ बनेगी, और ये बनेगी हमारी 1.3 वोल्टेज। और ये बनने के बाद ये जाएगी हमारी PM8150A के अंदर ही, ठीक है। इस तरीके से ये ए के अंदर ही गई, ठीक है। इतना वोल्टेज तो समझ में आ गया आपको अच्छी तरीके से। फिर जो इसके बाद जो सप्लाई बनने वाली है वो बनेगी हमारी हायर एलडीओ, जो कि हमारी PM8150 में बनेगी सिर्फ, ठीक है। और ये जो हायर एलडीओ बनेगी वो बनेगी हमारी 2 वोल्टेज, ठीक है। और ये बनने के बाद ये PM8150 के अंदर ही जाएगी इस तरीके से, ठीक है। और फिर इसी तरीके से एक और एलडीओ बनेगी जो कि एक लोअर एलडीओ होती है, जो कि हमारी 1.3 वोल्टेज है। और ये भी बनने के बाद हमारी जाएगी PM8150 से, निकलेगी भी और जाएगी भी हमारी कहाँ? PM8150 के अंदर भी, ठीक है। और फिर इसी तरीके से एक और एलडीओ बनेगी, ठीक है। और ये जो एलडीओ बनेगा वो हमारी बनेगी लोअर एलडीओ, लोअर से भी लोअर एलडीओ रहेगी ये। और इसमें हमारी जो वोल्टेज रहेगी वो रहेगी हमारी 0.9 वोल्टेज। और ये भी बनने के बाद हमारी वापस जाएगी PM8150 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ तक आपको चेंजिंग थोड़ा सा देखने को मिला डबल पावर और सिंगल पावर में। तो इसमें हमारी दो बन रही है, एक हमारी वीरेज बॉब पहले से ही बन रही थी, और एक हमारी लोअर एलडीओ तो बन रही थी, जो कि हमारी सेकेंडरी पावर की जो बूट सीक्वेंस देखे थे तो उसमें भी बन रही थी। लेकिन इसमें क्या है कि एक एलडीओ ज्यादा बन रहा है, क्योंकि यहाँ पे 3 एलडीओ बन रही है, एक हायर एलडीओ, एक लोअर एलडीओ, और एक हमारी उससे भी लोअर एलडीओ बन रही है, ठीक है। तो इसको आप मीडियम एलडीओ भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो हायर, मीडियम और यहाँ लोअर एलडीओ, ठीक है। तो इसमें 3 एलडीओ बन रही है, और तीनों में वोल्टेज अलग अलग है। एक हमारी हायर एलडीओ में 2 वोल्टेज है, एक लोअर एलडीओ 1.3, और एक हमारी लोअर एलडीओ बन रही है जो कि हमारी 0.9 वोल्टेज, ठीक है। तो ये 3 वोल्टेज इसमें इनपुट हो गए। फिर इसमें जो सप्लाई बनती है वो हमारी बनती है PM8150 से, और ये बक कॉइल से होते हुए जाएगी हमारी सप्लाई, जो कि हमारी जाएगी PM8150A के अंदर। और ये जो सप्लाई का नाम रहेगा वो रहेगा हमारा S4A, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है, ठीक है। ये हमारी जाएगी PM8150A के अंदर, और PM8150 से निकल करके जाएगी ये इस तरीके से PM8150 के अंदर, ठीक है। तो इस पावर को भी एक्टिव करने के लिए ये वोल्टेज दिया जाता है 1.8 की। और फिर जो यही सप्लाई बन करके ये जाएगी हमारी वीरेज S4A, जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है, और यही वोल्टेज जाएगी हमारी VCCQ, जो कि हमारी यूएफएस लगी हुई है उसके अंदर जाएगी, ठीक है। और यही वोल्टेज हमारी जाएगी सीपीयू के अंदर, जो कि वहां पर देख सकते थे जो डबल पावर में जो कॉन्सेप्ट था, जो कि VDD IO वोल्टेज इनपुट हो रही थी, लेकिन यहाँ पे नाम चेंज हो जाता है जो कि VDD PX है। जो कि VDD का मतलब होता है वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन, PX का मतलब होता है पावर रिसीविंग, ठीक है।
तो यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया होगा। और फिर यही लाइन का जो वोल्टेज होता है वो जाती है हमारी इस तरीके से रैम के अंदर, क्योंकि यहाँ पर हमारे जो ये पूरा बनाया है कॉन्सेप्ट, तो इसमें हमारी रैम बनाने की जगह नहीं रही है, इसलिए हम रैम का वोल्टेज ये डायरेक्ट निकाल दिए हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारी VDD1 पे जाएगी जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है। ठीक है, फिर जो इसमें सप्लाई बनेगी इसके आगे, तो फिर बनेगी जो हमारी, वो बनेगी हमारी वीरेज L12A जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है, और ये बनेगी हमारी USB के लिए। ठीक है, यहाँ तक तो आपकी सप्लाई ओके होनी चाहिए। और फिर इसके बाद जो हमारी सप्लाई बनने वाली है वो बनेगी हमारी वीरेज L3C 1.2 वोल्टेज है, और यहाँ पर ये वोल्टेज बनेगी VDD-PLL जो कि CPU की इनपुट वोल्टेज है, ये भी बनना बहुत जरूरी। तो फिर इसके बाद जो हमारी वोल्टेज बनेगी वो बनेगी हमारी वीरेज IO वोल्टेज जो कि हमारी 1.8 वोल्टेज है, और ये भी वोल्टेज बनेगी, तो ये भी हमारी बनेगी VDD-PF के नाम से जो कि वोल्टेज ड्रेन टू ड्रेन पावर रिसीविंग के नाम से, और ये जाएगी हमारी SM8150 जो कि CPU है उसके अंदर जाएगी। ठीक है, यहाँ तक वोल्टेज हमारी इनपुट होगी। और इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनने वाला है वो बनेगा हमारा V रिफरेंस MSM 1.2 वोल्टेज, और ये जाएगी हमारी CPU के अंदर, और ये सिम और SD कार्ड के लिए रिफरेंस वोल्टेज भी होता है, उसके लिए भी जाएगी। ठीक है, तो 3 पावर का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट अलग है, इसीलिए समझना बहुत जरूरी है। अगर एक एक करके समझोगे तो आप इसको आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि आने वाला जो सर्किट है वो 4 पावर का है, 5 पावर का है, और पहले की जो पावर ऐसी है वो सारी अब खत्म हो चुकी है। अब वो फोन आता भी नहीं है रिपेयर करने के लिए, अब आता है कुछ नए नए मॉडल, नए नए सर्किट और नई नई IC उसमें दिखती है। ठीक है, तो आपको 3 पावर, 4 पावर और 5 पावर का कॉन्सेप्ट आपको समझना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पर वी रिफरेंस MSM 1.2 वोल्टेज बनने के बाद फिर इसमें जो हमारी वोल्टेज बनती है वो बनती है हमारी वीरेज L4A जो कि हमारी 0.9 वोल्टेज है, और इससे जो सप्लाई निकल रही है उसका नाम रहेगा, उसके बगल में देखो L4A लिखा हुआ है, और इससे जो सप्लाई निकल रही है यहाँ पे लिखा हुआ है L3C। तो ये हमारे C यहाँ पे कोडिंग दे दिए हैं, और यहाँ पर आपको A दे दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर 0.9 वोल्टेज बनेगी, और ये बनेगी हमारी मीपी मेमोरी की LPI की सप्लाई, और इसी तरीके से बनेगी हमारी वीरेज L8A जो कि 0.8 वोल्टेज है, और ये हमारी बन रही है हमारी कोर की LPI सप्लाई। ठीक है, और ये दो सप्लाई इसमें बढ़ गई डबल पावर से, जो कि एक मेमोरी LPI की और कोर LPI की। ठीक है, ये दो सप्लाई जाएगी हमारी CPU के अंदर, और ये वोल्टेज जाने के बाद फिर इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनेगा वो हमारी बनेगी बक कॉइल से, जो कि वीरेज S3A है और 0.8 वोल्टेज है, और ये जाएगी हमारी किसके लिए जाएगी, VDD EBI जो कि हमारी रैम को एक्टिव करवाने के लिए जो इनपुट वोल्टेज चाहिए वो कहाँ से मिलेगा, वो मिलेगा हमारा PM8150 से। ठीक है, तो इस तरीके से VDD EBI का जो वोल्टेज है वो जाएगी हमारी CPU के अंदर, तब हमारी रैम क्या है, एक्टिव होगी। जब तक ये वोल्टेज नहीं मिलेगा तब तक हमारी रैम ही एक्टिव नहीं होगी। ठीक है, और फिर जो हमारी सप्लाई बनेगी वो बनेगी हमारी वीरेज L2A जो कि 3.3 वोल्टेज की लाइन है, और ये बनेगी हमारी USB के लिए, और ये जाएगी हमारी सबसे पहले, ये बनने के बाद जाएगी हमारी PM8150B के अंदर भी। ठीक है, और ये हमारी USB के लिए बन रही है, और यही वोल्टेज हमारी चार्जिंग IC से निकल करके डायरेक्ट PM8150B जो है इससे निकल करके फिर जाएगी वापस इस तरीके से वीरेज L2A जो कि 3 वोल्टेज की लाइन है, और ये जाएगी हमारी CPU के अंदर, और ये जाएगी हमारी USB के लिए। ठीक है, और ये हमारी PM8150 से निकल करके तो ये हमारी चार्जिंग IC में भी जा रही है, और ये हमारी CPU में भी जा रही है। तो अभी के फोन में आपको एक एक लाइन समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिना समझे आप उसमें पता ही नहीं कर पाएंगे कि उसमें फॉल्ट कहाँ पर है और रिपेयर कहाँ करना है। ठीक है, आप तुक्केबाजी से फोन को रिपेयर नहीं कर सकते अभी के फोन में, क्योंकि आने वाला सर्किट जो है वो बहुत कंफ्यूज करने वाला है। तो इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनने वाला है वो बनेगा हमारा, जो हमारी बक कॉइल से बनेगी वो बनेगा हमारा वीरेज S1C जो कि वो हमारी 1.2 वोल्टेज है, और ये बनेगी हमारी VDD2 के लिए जो कि हमारी रैम की वोल्टेज होती है उसके लिए बनेगी। ठीक है, और फिर इसके बाद जो हमारा वोल्टेज बनने वाला है वो बनेगा हमारा यहाँ PM8150 से। ठीक है, और ये जो वोल्टेज बनेगा वो बनेगा हमारा वीरेज L10A जो कि 2.9 वोल्टेज है, और ये बनेगी हमारी VCC के लिए जो कि हमारी UFS की इनपुट वोल्टेज है। ठीक है, तो ये इस तरीके से बनेगी, और फिर इसके बाद जो हमारा बनेगा वो बनेगा हमारा स्लीप क्लॉक। ठीक है, ये एक टाइमिंग के लिए जाता है, और स्लीप क्लॉक बनेगा वो बनेगा हमारा 32 किलो हर्ट्ज का इस तरीके से, और ये जाएगी हमारी CPU के अंदर, और ये बनेगी जो बनेगी हमारी वो बनेगी हमारी PM8150 से। ठीक है, और इसी तरीके से एक और वोल्टेज बनता है हमारा, वो बनता है हमारा
वी रेज S7 है जो कि 0.8 की लाइन होती है, और ये बनेगी हमारी एपीसी की लाइन, ठीक है, एपीसी 0, क्योंकि इसमें दो एपीसी होता है, एक हमारी एपीसी और एक हमारी एपीसी 0 और एक होती है हमारी एपीसी 1, ठीक है। जो फिर जो इसके बाद जो हमारी सप्लाई बनने वाली है वो बनेगी हमारी दो क्वाइलों से मिला करके इस तरीके से, ठीक है। और ये जो क्वाइल में सप्लाई बनेगी इसका नाम रहेगा हमारा वी रेज S2C और S3C, और 0.8 वोल्टेज की लाइन होगी, और ये बनेगी हमारी PM8150A से, और ये बनने के बाद जाएगी सीपीयू के अंदर, और सीपीयू के अंदर जाएगी हमारी VDD GFX, ठीक है, क्योंकि ये इसका नाम अगर जो डबल पावर में अगर देखे होंगे तो यहाँ पर आपको मीपी लाइन देखने को मिला होगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ हमारा GFX, इसका मतलब होता है ग्राफिक्स के लिए जाएगी, क्योंकि सीपीयू के अंदर भी हमारा जीपीयू ऐसी होता है, उसको एक्टिव करने के लिए जाएगी ये, ठीक है। और ये एक्टिव होगा तब हमारे फोन में ग्राफिक आएगी डिस्प्ले पे, वरना ग्राफिक ये नहीं आएगी, ठीक है। और फिर इसके बाद जो हमारा बनता है वो बनेगा हमारा सप्लाई, वो बनेगा हमारा बीबी क्लॉक जो कि बेसबैंड क्लॉक होता है, और ये जो हमारा बेसबैंड क्लॉक होगा ये बनेगा हमारा 38.4 मेगाहर्ट्ज का, क्योंकि जो डबल पावर में अगर देखे होंगे तो वहां पर बन रहा था हमारा 90.2 मेगाहर्ट्ज का, क्योंकि इसमें जो लेटेस्ट फोन में आ रहा है वो हमारा 38.4 मेगाहर्ट्ज का फ्रिक्वेंसी बनेगा, और ये जाएगी हमारी सीपीयू के अंदर, ठीक है। यहाँ तक तो आपकी ओके होनी चाहिए। फिर ये जो हमारी सप्लाई भेजेगी ये भेजेगी हमारी PM8150। तो ये जो हमारा PM8150 जो आईसी है जो कि हमारी ए वाली सप्लाई जिसमें से आउटपुट हो रही है इस तरीके से, ठीक है। तो PM8150 से जो हमारी सप्लाई निकलेगी वो निकलेगी हमारी पावर ऑन रीसेट, और ये 1.8 वोल्टेज होगी, और ये निकल के जाएगी हमारे सीपीयू के अंदर जब इसका सारा सेक्शन ओके रहेगा। तो अगर ये सारा सेक्शन इसका ओके नहीं रहेगा तब तक ये हमारी वोल्टेज PM पावर ऑन रीसेट की जो 1.8 वोल्टेज है ये नहीं निकालेगी, और ये जैसे ही इसमें निकाल देगी और ये सीपीयू को दे देगी, इसका मतलब क्या है, ये पावर ऐसे हमारा ओके है, ठीक है। और फिर सीपीयू क्या करेगी, जब ये वोल्टेज यहाँ पे चला जाएगा तो ये सीपीयू रिटर्न एक वोल्टेज सेंड करेगी, और इसका नाम रहेगा हमारा PS होल्ड, जो कि ये भी हमारी 1.8 वोल्टेज सेट करेगी, ठीक है। तो ये पावर तो हमारा PM8150A और PM8150, तो ये दोनों पावर तो हमारा सीपीयू के इनपुट वोल्टेज के लिए जा रहा है और हमारा यूएफएस के लिए जा रहा है। लेकिन ये जो हमारा PM8150B वाली जो ऐसी है, ये सिर्फ चार्जिंग ऐसी भी है, और भी इसमें फंक्शन होता है, क्योंकि इसके अंदर भी हमारा VPH इनपुट हुआ है और हमारी वीरेज बॉब भी हमारी इनपुट हुई है जो कि 3.3 वोल्टेज। तो ये जो हमारे तीन पावर में जो एक पावर है PM8150B, तो ये कौन कौन सी सप्लाई आउट करेगी, तो इसमें हमारी तीन सप्लाई आउट होती है। एक हमारी वाइब्रेटर की होती है जो कि प्लस और माइनस की वोल्टेज होती है, जो हम वाइब्रेट जब फोन ऑन करते हैं तो वाइब्रेट होता है, तो उसके लिए यही चार्जिंग ऐसी आउटपुट कर रही है। और फिर एक और वोल्टेज आउटपुट करती है जो कि हमारी RGB लाइट के लिए करती है, जो हमारी रेड ग्रीन ब्लू लाइट होती है लगी हुई, उसके लिए एक्टिव करने के लिए दिया जाता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से तीन पावर का कॉन्सेप्ट काम करता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। और अगर आपको परफेक्ट टेक्नीशियन बनना है, अगर एक एक लाइन का नॉलेज रखना है, तो आप मेरे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि मेरा ऑफलाइन भी कोर्स अवेलेबल है और मेरा ऑनलाइन कोर्स भी अवेलेबल है, ठीक है। तो अगर आप कोर्स करना चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पर कॉल करके अपनी सीट को बुक करा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।